नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज है 16 जून 2022 और 16 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, थाईलैंड। तो दोस्तों थाईलैंड एशिया का पहला देश बन गया है जो भांग को अब दवाइयों के रूप में यूज करेगा। दोस्तों यहाँ पर बात थाईलैंड की हुई है तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। प्रधानमंत्री प्रयुक्त चन-ओचा। क्षेत्रफल 5,13,115 वर्ग किलोमीटर और ये 50वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है दोस्तों थाई बात। दोस्तों थाईलैंड का पुराना नाम जो है सियाम था। 1948 में इसका नाम थाईलैंड कर दिया गया था। थाईलैंड 1300 से अधिक द्वीपों पर बसा है दोस्तों। थाईलैंड औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब थाईलैंड में मारिजुआना और भांग उत्पादों को उगाना और व्यापार करना या बीमारियों के इलाज के लिए पौधे के कुछ हिस्सों का उपयोग करना अपराध नहीं है, लेकिन दवा का उपयोग अभी भी अवैध है। थाईलैंड के ऐतिहासिक 2018 औषधीय भांग के वैधीकरण के बाद यह बदलाव आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून 2022 को किस शहर में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धर्मशाला। तो दोस्तों धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों बात यहाँ पर हिमाचल की हुई है तो इसकी राजधानी है शिमला। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर। क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 18वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून 2022 को धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। सम्मेलन में विस्तृत चर्चा के लिए 3 विषयों का चयन किया गया है। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2 शहरी शासन और तीसरी फसल विविधीकरण है। किस बैंक ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक प्रारंभिक चरण उद्यम पूंजी फर्म 100x.bc के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, HDFC बैंक। तो दोस्तों HDFC बैंक ने स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए एक प्रारंभिक चरण उद्यम पूंजी फर्म 100x.v के साथ समझौता किया है। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है अटानु चक्रवर्ती। CEO शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख प्रारंभिक चरण की उद्यम पूंजी फर्म 100x.vc के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के माध्यम से बैंक स्टार्टअप के लिए अपनी सभी विशिष्ट सेवाएं 100x.bc से जुड़ी फर्मों को प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त HDFC बैंक और 100x.vc स्टार्टअप्स के लिए मास्टर क्लासेस जैसी पहलों पर भी सहयोग करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक या दोस्तों RBI के केंद्रीय बोर्ड में गैर अधिकारी निर्देशकों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा
किसे नामित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रतन टाटा। तो दोस्तों आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड के गैर अधिकारी निदेशक के रूप में रतन टाटा को नहीं नियुक्त किया गया है। और दोस्तों रविंद्र ढोलकिया, पंकज पटेल और आनंद महिंद्रा, इन तीनों को दोस्तों केंद्रीय बोर्ड के गैर अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों बात आरबीआई की हुई है, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास, और ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं दोस्तों। पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, ये दोस्तों 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक गवर्नर रहे थे। शक्तिकांत दास से पहले या दोस्तों 25वें गवर्नर थे उर्जित पटेल, ये दोस्तों 4 सितंबर 2016 से 10 सितंबर 2018 तक गवर्नर रहे। सरकार ने 14 जून 2022 को आनंद महिंद्रा, रविंद्र ढोलकिया, वेणु श्रीनिवासन और पंकज पटेल को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर अधिकारी निदेशकों के रूप में नामित किया। ये नियुक्तियां 4 साल की अवधि के लिए होंगी। आरबीआई के मामले केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं। 14 जून 2022 को की गई घोषणाओं के अलावा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में फिलहाल 11 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस दिन को विश्व पवन दिवस या वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15 जून। तो 15 जून को विश्व पवन दिवस या दोस्तों वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये विश्व पवन दिवस या दोस्तों वैश्विक पवन दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है GWEC। दोस्तों GWEC की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। हेडक्वार्टर दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। पवन दिवस एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है जो हर साल 15 जून को दुनिया भर में आयोजित किया जाता है। यह विंड यूरोप या GWEC ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पवन ऊर्जा और इसके उपयोगों के बारे में लोगों को ज्ञान बांटना है। इसे वैश्विक पवन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रवीण चित्रवेल। तो प्रवीण चित्रवेल ने चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलीट मीट में पुरुषों के ट्रिपल जंप के दोस्तों राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एथलेटिक्स में तमिलनाडु के ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने 14 जून 2022 को चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में 17.18 मीटर का नया मीट रिकॉर्ड बनाया। पिछला अंतरराज्यीय मीट रिकॉर्ड पंजाब के अरपिंदर सिंह के पास 2014 में लखनऊ में 17.17 मीटर का था। इस प्रयास से चित्रवेल ने ओरेगन में होने वाली आगामी विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोयम्बटूर। दोस्तों भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को कोयम्बटूर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है भारतीय रेलवे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1945 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। केंद्रीय रेल मंत्री हैं दोस्तों अश्विनी वैष्णव। रेलवे राज्य मंत्री है सुरेश अंगड़ी। अध्यक्ष है दोस्तों अश्विनी लोहानी। और दोस्तों रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन 14 जून 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साई नगर शिरडी के लिए रवाना हुई। इसका संचालन एक निजी ऑपरेटर साउथ स्टार रेल द्वारा किया जाएगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने
के उद्देश्य से नवंबर 2021 में थीम आधारित भारत गौरव ट्रेनों की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, असम सरकार। तो दोस्तों असम राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है असम की, तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। क्षेत्रफल है दोस्तों 78,438 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 14वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। असम सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 1 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। सरकार और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एनएलसी इंडिया एक नवरत्न एंटरप्राइज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों के बीच यह इस तरह की पहली पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर भारत और किसके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देश है दोस्तों 193। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह एक जीपीएस आधारित ऐप है जिसका उपयोग जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, पोलिस डैश नेशंस एंड नेविगेशनल उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारती एयरटेल लिमिटेड। तो दोस्तों भारती एयरटेल लिमिटेड ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है एयरटेल की, तो एयरटेल की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 में। संस्थापक है सुनील भारती मित्तल। हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में। एमडी और सीईओ हैं गोपाल बिट्ठल। भारती एयरटेल ने एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। यह एक 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें एप्लीकेशन पर उपलब्ध प्रमुख ओटीटी भागीदारों से सामग्री पोर्टफोलियो तक पहुंच होगी। उपयोगकर्ता पार्टी नाइट मेटावर्स नामक मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर मल्टीप्लेक्स सेवा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स है। अगला क्वेश्चन हमारा, 14 जून 2022 को किस मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम SWCS का परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोयला और खनन मंत्रालय। तो दोस्तों कोयला और खनन मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम SWCS का परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल लॉन्च किया है। कोयला मंत्रालय ने 14 जून 2022 को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम SWCS का परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉडल लॉन्च किया है। यह देश में कोयला खदानों के संचालन के लिए विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक मंच तैयार करेगा। इसके माध्यम से एक परियोजना प्रस्तावक एकल पंजीकरण इंटरफेस के साथ अपेक्षित मंजूरी को आवेदन कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। यह मुंबई में राजभवन में भूमिगत ब्रिटिश युग बंकर के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी है। बंकर 2016 में राजभवन के नीचे मिला था। उन्होंने नवनिर्मित जलभूषण महाराष्ट्र के राज्यपाल के आवास और कार्यपालक का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने विभिन्न कार्यकालों पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स MCLR को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7.35% कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न कार्यकालों पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स या दोस्तों MCLR को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7.35% कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है SBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। दोस्तों भारत में 22,219 दोस्तों SBI की शाखाएं हैं और 62,617 ATM है दोस्तों, जबकि 229 शाखाएं 31 और विदेशी देशों में स्थित है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न कार्यकालों पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स MCLR में 20 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। नई उधार दरें 15 जून 2022 से लागू होंगी। यह 6.85 की मौजूदा दर की तुलना में एक रात, 1 महीने और 3 महीने के कार्यकाल पर 7.05% का MCLR लगाएगा। 6 महीने के कार्यकाल पर MCLR वर्तमान में 7.15 से बढ़ाकर 7.35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 को किस देश के युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मिस्र। तो दोस्तों मिस्र देश ने 15 जून 2022 को युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है। यहाँ पर दोस्तों बात मिस्र की हुई है, तो मिस्र की राजधानी है दोस्तों कायरा। राष्ट्रपति है मोहम्मद हसन तंतावी। प्रधानमंत्री है दोस्तों कमाल गंजोरी। क्षेत्रफल है दोस्तों 10,02,450 वर्ग किलोमीटर और इसकी दोस्तों मुद्रा है मिस्री पाउंड। मिस्र 15 जून 2022 को शर्म अल शेख में युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन संयुक्त रूप से प्रतिनिधि सभा और अंतर संसदीय संघ IPU द्वारा आयोजित किया गया था। नागालैंड की पहली महिला संसद सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुनी गई है। एस फांगुन कोन्याक ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनलैंड में पाओ नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर का नया भाला राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी गेम सीन फिनलैंड में 89.30 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चोपड़ा का पहले का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर था, जो उन्होंने मार्च 2021 में पटियाला में बनाया था। उन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था। फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 89.83 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में किस कंपनी की $700 मिलियन की रिवॉल्विंग फैसिलिटी को सस्टेनालिटिक्स
द्वारा ग्रीन लोन के रूप में टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। दोस्तों, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 700 मिलियन डॉलर की रिवॉल्विंग फैसिलिटी को सस्टेनालिटिक्स द्वारा ग्रीन लोन के रूप में टैग किया गया है। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई है 9 दिसंबर 2013 को। संस्थापक है दोस्तों गौतम अडानी। हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में। चेयरमैन गौतम अडानी। सीईओ है दोस्तों अनिल सरदाना। सीएफओ है दोस्तों रोहित सोनी। अडानी ट्रांसमिशन की 700 मिलियन डॉलर की रिवॉल्विंग फैसिलिटी को सस्टेनालिटिक्स द्वारा ग्रीन लोन के रूप में टैग किया गया है। यह परिक्रामी सुविधा के लिए हरित ऋण ढांचे का आश्वासन देता है। सस्टेनालिटिक्स ने मौजूदा बाजार मानकों के साथ समीक्षा किए गए ढांचे के संरेखण का स्वतंत्र एसपीओ जारी किया था। इससे जुड़ी परियोजनाओं को गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में लागू किया जा रहा है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।